हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हम इस समय बात कर रहे हैं हिंदी में। तो देखिए, हिंदी में हम क्या कर रहे हैं, हम इस समय केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, हिंदी में हम इस समय केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी 30 में 30 की हम तैयारी कर रहे हैं। 30 नंबर की हिंदी आएगी आपकी पार्ट 1 में, और जो सब्जेक्ट कंसर्न में है सारे में मिला के 10 और 20 यानी कि 30 नंबर की आएगी, जिससे हम आपके यहाँ पे 30 में 30 की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो यहाँ से आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपकी 30 में 30 की तैयारी होगी। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो इससे पहले हमने देखा है कि हमने क्या क्या खत्म कर लिया था। देखिए, शब्दों के वर्गीकरण में हमने खत्म कर लिया था योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द हमने खत्म किए थे, और तद्भव तत्सम शब्द खत्म कर लिए थे। और हमने देख लिया संधि समास, देख लिया है, संज्ञा देख लिया। आज हम देखेंगे सर्वनाम को। ओके, तो ये जो हमारी क्लास है, ये आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ओके, चाहे आप ये यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की कर रहे हैं, सुपर टेट की, चाहे रीट की कर रहे हो या केवीएस की तो कर ही रहे हो, कोई भी अदर एग्जाम आपका होगा, कोई भी अदर एग्जाम जहाँ पर हिंदी आपकी पूछी जाती है, वहाँ आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एकदम अच्छे से बेसिक से बताई जा रही है, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही है। जो बेसिक से नियम है पूछे जाते हैं, बेसिक से जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आपको समझाएंगे, जहाँ तक आपके एग्जाम में आ जाएगा। ओके, तो हम आज बात करेंगे सर्वनाम की। तो देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, जहाँ हमने देखा था संज्ञा, तो संज्ञा में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। सारी चीज़ें आ गई थी। सर्वनाम में क्या होता है, देखिए, सर्व का मतलब क्या होता है, सब होता है। ये सब चीज़ें अभी हम बताएंगे, अभी यहाँ पर मत नोट करिएगा। और नाम का मतलब होता है नाम, यानी किसी का भी नाम हो यहाँ पर आपका। ओके, नाम यानी कि किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो ये होते हैं सर्वनाम। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हम सर्वनाम को आपका डिटेल में जानेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो हम डिटेल में जानते हैं सर्वनाम को। तो थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सीधे हम आते हैं सर्वनाम पे। तो आइए देखते हैं। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ हिंदी आपको एकदम डीप से, बेसिक से, बढ़िया से पढ़ाई जा रही है, कि जहाँ से अभी तक आपने जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी वो चीज़ें यहाँ मिलेगी। एक बार आप क्लास देख के आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे आते हैं सर्वनाम पे, देखते हैं सर्वनाम क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, कैसे क्या है, तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। ओके, जहाँ हमने देखा कि सर्वनाम की हमने पहली परिभाषा लिख दी, लेकिन इससे पहले, परिभाषा से पहले कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए। ओके, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, क्योंकि कोहरे की वजह से थोड़ा सा धुंधला है। तो जैसा कि हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम एक है विकारी शब्द। हम क्या जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, एक है विकारी शब्द, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये चीज़ें याद रखेगा, सर्वनाम है एक विकारी शब्द। और सर्वनाम क्या है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व, जैसा कि हमने कहा, सर्व प्लस नाम। ओके, तो सर्व का मतलब क्या हो गया, सबका, और नाम मतलब किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम? दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मीन्स होता है सबका, और नाम मतलब किसी का भी जो नाम हो, किसी भी के नाम के भी बदले अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो वो क्या कहता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने कहा कि मोहन खेल रहा है, ओके, तो हम कह सकते हैं वह खेल रहा है। तो यानी कि मोहन के स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्वनाम कहलाएगा। जैसा कि हमने सीधे सीधे एक परिभाषा लिखी, आप देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि हम उदाहरण आपको देते हैं, संज्ञा एक विकारी शब्द है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है संज्ञा। सर्व मतलब सभी, और नाम मतलब किसी का भी नाम। तो जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ओके, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में इसको फिर समझाएंगे। जैसे हमने कहा कि मोहन लखनऊ जा रहा है, लखनऊ जा रहा है। ओके, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी ऑफिस गए। ओके, मोहन की माताजी, समझिएगा इसको, मोहन की माताजी खाना बना रही हैं, खाना बना रही
हैं। चलिए ऐसे हम कर देते हैं। हाँ, और मोहन की बहन पढ़ रही है, ये भी लिख देते हैं। मोहन की बहन पढ़ती है, पढ़ती है। तो जैसा कि हमने ये सेंटेंस लिखा आपके लिए, ओके। तो जब हम यहाँ पर क्या हमने लिखा कि मोहन लखनऊ जा रहा है, मोहन के पिताजी ऑफिस गए, मोहन की माताजी खाना बना रही है, मोहन की बहन पढ़ रही है। बार बार ये इरिटेट कर रहा है। जैसे कि आप कोई भी काम, जैसे कहीं आपको कोई काम कहा गया, आपने का कहीं पे मन है, आपने अपने गार्जियन से पूछा कि हमें वहाँ जाना है, उन्होंने मना कर दिया। अब आप अपने दरवाजे पे आके बैठ गए, तो अब कोई निकल रहा है कि जैसे मान लो मोहन ही था, मोहन को ही दरवाजे पे बैठ गया वो, उसके घर वालों ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है जहाँ पे उसका मन था। अब कोई भी निकल रहा है, अरे मोहन क्या कर रहे हो, मोहन यहाँ क्यों बैठे हो, मोहन यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो इरिटेट हो जाएगा अपने ही नाम से। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि जैसे मोहन लखनऊ जा रहा है, ओके, और मोहन के पिताजी ऑफिस गए, फिर क्या हमने कहा मोहन की माताजी खाना बना रही है, फिर हमने कहा मोहन की बहन पढ़ रही है। अब बार बार ये मोहन 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 आके वाक्य को खराब करता है। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अगर हम ऐसे भी कर देंगे कि मोहन लखनऊ जा रहा है, उसके पिताजी, मोहन के पिताजी की जगह हम कर देंगे उसके पिताजी, ओके, उसके पिताजी। तो ये आपका सर्वनाम एक प्रयोग हो गया। उसके पिताजी ऑफिस गए, और मोहन की माताजी यानी कि उसकी माताजी कह सकते हैं, उसकी माताजी खाना बना रही है, और मोहन की बहन पढ़ती है यानी कि उसकी बहन पढ़ती है। तो अगर इन शब्दों को हम प्रयोग कर देंगे तो यहाँ ये थोड़ा सा वाक्य अच्छा लगेगा और ये सही लगेगा। क्योंकि अगर हम बार बार मोहन शब्द का प्रयोग करेंगे, बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट करो तो इरिटेटिंग हो जाता है वो, ओके, वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए जैसे कि हमने कहा कि मोहन लखनऊ जा रहा है, उसके पिताजी ऑफिस गए, उसकी माताजी खाना बना रही है और उसकी बहन पढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी, ये हमारे वाक्य को सही बना देती हैं और अच्छा बना देते हैं। तो यही कहते हैं सर्वनाम। तो मोहन क्या है, संज्ञा है, तो हमने संज्ञा के स्थान पर जो ये उसका उसकी ये सब प्रयोग किया, तो ये हमारा कहलाता है सर्वनाम। तो इन चीज़ों को याद रखेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सर्वनाम के बारे में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, उनके स्थान पर जो प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम यानी कि किसी का भी नाम, सब नाम सबका यानी किसी का भी नाम होगा जो। और जैसा कि हमने आपको एक उदाहरण दिया, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब आगे की चीज़ों को जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन। ये नोट करिएगा क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टोटल आपकी कितनी चीज़ें हैं, 11, ओके। ये पूरे क्या है, 11 सर्वनाम हैं आपके। क्या है, 11 सर्वनाम। तो अगर कहीं आपका पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनामों की संख्या, हिंदी में सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये सारे सर्वनाम याद रखेगा आप। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये 11 नंबर आप याद रखेंगे। कौन कौन से सर्वनाम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारी चीज़ें अभी प्रयोग होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 सर्वनाम है, इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। ये संख्या भी पूछी जा सकती है। अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएंगे तो उनकी बात हम अभी करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रकार के बारे में कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम को जहाँ तक हम जानते हैं कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने देखा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हमने कहा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, 1 मिनट देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये क्या हो गया, हमारी सर्वनाम के भेद या प्रकार हो गए। इनको हम क्या कहेंगे, भेद या प्रकार कहेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सर्वनाम के हमने कहा कि भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और क्या कहेंगे, 6ठा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 हमारे प्रकार हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि इनको जो हमने कहा, तो ये हमारे भेद या प्रकार हैं। याद रखिएगा, भेद या प्रकार हैं, जैसा कि हमने लिखा। और ये हमारे हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें
किसी से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे किसी स्त्री या पुरुष के बारे में जो भी बातें की जाती हैं, तो इन चीज़ों को भी हम डिटेल में जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम जो अपने बारे में बात की जाएगी, निज मतलब क्या होता है, अपना होता है। हमने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनका कोई निश्चित नहीं होगा, जो अनिश्चय चीज़ें होंगी उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो चीज़ें हमारे आपस में रिलेट करेंगी, जो संबंध स्पष्ट करेंगी, तो वो ये चीज़ें हो जाएंगी। और प्रश्नवाचक जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें होंगी, यानी प्रश्न संबंधी जो चीज़ें होंगी वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगी। तो हमने क्या देखा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में सर्वनामों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। तो इन 6 प्रकारों को हमने देखा है। अब हम एक एक प्रकार को अलग अलग हम देखते हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे। डिटेल में जाके एकदम डीप में जाके कहीं से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो, तो यहाँ से चीज़ें हम सारी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। ओके, और ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ओके, कि हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है, इन सर्वनामों को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे पुरुषवाचक सर्वनाम पे, उसको हम नोट करते हैं फिर बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहला प्रकार क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा हमने लिख दी है। लिखा है कि जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं। जो सर्वनाम किसी भी स्त्री या पुरुष के, ये याद रखिएगा, किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि हमने कहा कोई भी सर्वनाम है जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं, वो हम क्या कहलाएंगे, वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ओके, और एक परिभाषा और आप देख लीजिए, ये अर्थात हम लगा देते हैं यहाँ पे। अर्थात ओके, बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जो कोई बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ओके, बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम जो भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आप ये जान के होंगे, हम सीधे प्रकार जानते हैं, प्रकारों से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपकी यहाँ से नहीं पूछी जाएंगी, प्रकार से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के बदले बोले जाते हैं, उनके नाम के बदले बोले जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और हमने देखा कि कोई भी जो है बोलने वाला हो, लिखने वाला हो, पढ़ने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए हम किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 हो गए हमारे किसके प्रकार, 3 किसके प्रकार हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 प्रकार हो गए। तो कौन कौन से प्रकार हमने देखा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जबकि हम संस्कृत में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ते हैं, तो उसमें मत जाइएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 हैं। ओके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 है। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या होता है, किस चीज़ से हम पहचान करेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक ये सर्वनाम है। तो यहाँ पे अगर मैं या हम आ रहा है, ओके, मैं या हम आएगा, या जो चीज़ें अपने लिए प्रयोग होंगी, केवल अपने लिए, ओके, केवल अपने लिए प्रयुक्त होंगी, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त होंगी, जैसे हमने अपने लिए मैं और हम का प्रयोग किया, हमने दूसरे के लिए प्रयोग किया, जैसे कि क्या प्रयोग कर सकते हैं, तू, तुम, आप। ओके, तू, तुम, आप, ये चीज़ें हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। मैं और हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष यानी कि इन दोनों को छोड़ के ये दोनों जो हैं, ये दोनों जब बात करेंगे किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम सकते हैं ये या वे। जैसे प्रथम यानी मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये अच्छा खेलता है। जैसे मैंने क्या कहा कि हमने यहाँ से लिया मैं, और आप बात कर रहे हैं कि ये अच्छा खेलता है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष यानी कि हम बात कर रहे हैं, और तुम यानी कि हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी आप है, और ये जो है हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, तो या वे हो जाता है। तो ये 3 प्रकार हमने देखे पुरुषवाचक सर्वनाम के, कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं या हम आएगा तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में तुम या आप, यानी किसी हम दूसरे के लिए जो चीज़ें प्रयोग करते हैं, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो अपने लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष होता है, यानी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, ये ऐसे याद रखिएगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, ऐसी चीज़ें याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। और अन्य पुरुष यानी किसी अन्य के बारे में, ये वो या सारी चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों को हमने देखा, हम इसको डिटेल में देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये मिटाना पड़ेगा, फिर हम उसके बाद आते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं, हमने लिख लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकारों को, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने लिख लिया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर हम किस शब्द को कौन कौन से यहाँ पे शब्द आएंगे, ये चीज़ें याद रखिएगा। मैं या हम, ये चीज़ें हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो मैं या हम आएगा, इसको नोट करिएगा। और अगर हम बात करें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए तो क्या हो जाएगा, तू, तुम या आप, ये सब चीज़ें नोट करिएगा, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके। और अगर हम बात करें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो यहाँ पे प्रयोग होता है ये या वे, यानी किसी जब अन्य व्यक्ति के हम बारे में बात करते हैं तो या ये या वे का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सीधे पहले आते हैं परिभाषाओं पे और एक एक चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्या देखा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें लिखा है वक्ता, यानी कि वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाले या लेखक, जो भी लिखने वाला है, अपने से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर किन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जो खुद से संबंधित होते हैं, जो अपने से संबंधित होते हैं, उनका प्रयोग होता है। जैसे अपने से कौन संबंधित है, मैं या हम, ये चीज़ें हम अपने लिए प्रयोग करेंगे। तुम या तू का प्रयोग हम अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वक्ता अर्थात बोलने वाले या लेखक अपने से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख लीजिएगा। इसके परिभाषा भी कहीं नहीं पूछी जाती है, केवल उदाहरण पूछे जाते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैं और हम। ओके। अब फिर आते हैं मध्यम पुरुष। तो इसमें क्या है, इसमें क्या था, बोलने वाला या लिखने वाला। कौन से पुरुष में, उत्तम पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला, यानी ये किसी दूसरे के लिए हम प्रयोग करते हैं चीज़ें। सुनने वाला जैसे हम बोलेंगे तब कोई दूसरा सामने वाला हमारा सुनेगा, तो सुनने वाला क्या हुआ, दूसरा हुआ कोई। ओके। तो हम देखते हैं सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वो क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम या आप, जिसे हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं, तो हम क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें कहानी सुनाते हैं, नहीं तुमको कहानी सुनाते हैं, तो क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, अभी चीज़ें उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो क्या लिखा है कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जो चीज़ें प्रयोग होती हैं, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त। जैसे मैंने कहा कि जैसे हम जो आपसे कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, तुम्हें क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने इसकी कहानी सुनाता हूँ, कोई अन्य व्यक्ति हो गया। तो ये चीज़ें होंगी। अब देखते हैं उदाहरण से हम स्पष्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो हम उदाहरण पहले देखते हैं क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा। चलिए हम एक बार परिभाषा भी देखते हैं, फिर साथ में उदाहरण लिखते हैं कि वक्ता अर्थात बोलने वाले या लेखक अपने से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं या हम आता है, तो हमने क्या कह दिया, मैं खेल रहा हूँ। क्या कह दिया, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर है, हमारा घर बहुत सुंदर है। ओके। मैं खेल रहा हूँ, हमारा घर बहुत सुंदर है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। ये भी चीज़ें हम कह सकते हैं, या हम लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, हम लिखते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करते हैं या हम लिखते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सीधे आपका ये सेंटेंस लिखा रहा होगा और इसके नीचे ये अंडरलाइन होगा और पूछेगा यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम है। तो देखते हैं हम कि हमने क्या लिखा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने सीधे सीधे लिखा है मैं और हम के लिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, कोई भी चीज़ है। हमारा घर बहुत सुंदर है, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, यानी खुद के लिए वो बात कर रहा है, और हम लिखते हैं यानी कि खुद के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम किसी दूसरे के बारे में कहते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण हो गया तू भी खेल, हम कह सकते हैं क्या, तू भी खेल। एक उदाहरण हो गया आपका ये, तू भी खेल। तुम अपना काम करते हो, कह सकते हैं। ओके। या तू भी खेल कह सकते हैं, या तुम भी खेलो कह सकते हैं। तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। आप अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, क्या हो गई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा कि हमने क्या देखा कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, मध्यमवाचक सर्वनाम कहलाता है, मध्यम पुरुषवाचक। जैसे हमने तू, तुम, आपके से, यहाँ पे क्या है, तू भी खेल। तो यानी कि तू, यानी कि हमने किसी तुम्हारे बारे में बात की, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की। ओके।
सुनने वाले के बारे में, तुम्हारे या आप, ये क्या हो गया। अब आप में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप का प्रयोग होता है किसी दूसरे के लिए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर आप का प्रयोग अपने लिए होता है तो निजवाचक सर्वनाम होगा। वो हम आगे बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि मैं अपना काम आप ही कर लूँगी, ओके, मैं अपना काम अपने आप ही कर लूँगी, तो आप बीच में आया तो ये आप अपने लिए आया, तो इस पर मत जाइएगा। अगर आप आता है किसी दूसरे के लिए अगर आप आएगा तो वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या कहा, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त जिस व्यक्ति के लिए हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक। ये या वे, तो यहाँ पे उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये सब खेल रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं, वे मेला जा रहे हैं, वे मेला जा रहे हैं, ओके। तो ये सारे उदाहरण ये और वे से संबंधित चीज़ें हो गई। जैसे यह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, यह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा कि हमने क्या कहा, ये यानी हमने क्या किया, ये सब खेल रहे हैं। देखिए हम किसी से, देखिए जैसे हम खड़े हैं और कोई और खड़ा है तो हम उससे बात कर रहे हैं कि ये सब अच्छे खेल रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि ये अच्छा खेल रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे मेला जा रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, ये कक्षा में सदैव प्रथम आता है। तो कोई दो टीचर हुए या कुछ भी हुए, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने आज ये देख लिया है सर्वनामों को, और समय थोड़ा अधिक होता है, बाकी सर्वनाम हम कल ख़त्म करेंगे आपका। या अगर ले लेते हैं तो पुरुषवाचक के बाद हम निजवाचक सर्वनाम चले ले लेते हैं, निजवाचक हम आपको बता देंगे। तो चलिए एक बार आप ये बताइए कि ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा है आपका, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो गई हैं। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष सबकी बात कर ली, सबको अच्छे से देख लिया पूरा, और एक एक चीज़ें देख ली हैं, कोई भी चीज़ें हमने नहीं छोड़ी हैं। तो आपकी यहाँ से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं गलत होगा, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हम एक सर्वनाम और देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम, और बाकी जो 4 सर्वनाम बचेंगे उनको हम कल देख लेंगे, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे सर्वनाम पे। तो दूसरा सर्वनाम हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, हमने कहा था निज मतलब क्या होता है, अपना, या निजी क्या होता है, अपना होता है। जैसे हम कहते हैं हमने अपना निजी घर बनवा लिया, तो यानी कि हमने अपना घर बनवा लिया है। तो निजी मतलब क्या होता है, निजी चीज़ें, यानी कि अपनी जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ अपनी, तो वो चीज़ें होती हैं। तो हम देखा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिन सर्वनामों से स्वयं का बोध होता है, स्वयं अर्थ का बोध होता है, वो हम क्या कहलाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम वो कहलाते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध होता है या अपने आप का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उदाहरण को देखने से पहले हम कुछ सर्वनामों को देख लेते हैं, तो उनको नोट कर लीजिएगा। तो क्या है, आप स्वयं, खुद, ओके, आप स्वयं, खुद, अपने आप ही, अपने आप और आप ही, ये सारे शब्द क्या आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द मेंशन होते हैं, आप, स्वयं, खुद, अपने आप या आप ही। अब हम देखते हैं उदाहरणों को, ठीक है। तो उदाहरण में जैसे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमने यहाँ 3-4 उदाहरण ले लिए हैं, यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो उदाहरण में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीधे सीधे आपको सेंटेंस दे देता है, उस शब्द पे अंडरलाइन कर देता है, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो हम देखते हैं क्या है कि मैंने स्वयं चोर को देखा है, तो इसमें स्वयं क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो मैंने स्वयं चोर को देखा है, नहीं मैंने अपने आप ही चोर को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, नहीं खुद से देखा है। तो क्या गया, मैंने स्वयं चोर को देखा है, तो स्वयं यहाँ पे क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम आपका हो गया। फिर लिखा है आप भले तो जग भला। तो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, अपने लिए किया गया है, कि अगर हम भले हैं, यानी कि हम खुद अगर भले हैं तो जग भला, यानी कि संसार भला। तो देखिए आपको यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये मध्यम पुरुष आप यहाँ मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने लिए प्रयोग की गई है, और मध्यम पुरुष में हमने बात किया था कि अगर आप है तो आप वो दूसरे के लिए प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो हमने क्या देखा, आप भले तो जग भला। तो इस आप का प्रयोग हमने अपने आप के लिए किया है कि अगर हम अच्छे होंगे तो जग अच्छा होगा। फिर बात करते हैं अगला क्या है, बच्चा अपने आप ही पढ़ लेता है, यानी कि बच्चा क्या कर लेता है, आप ही पढ़ लेता है। बच्चे को किसी का सहारा नहीं है, वो खुद ही अपने आप ही खुद से पढ़ लेता है।
फिर अगला उदाहरण क्या है, रोहन ने अपना मकान बेच दिया। देखिए यहाँ पर अपना आता है, तो रोहन ने क्या किया, अपना मकान बेच दिया, जो उसका स्वयं का मकान था वो उसने बेच दिया। फिर हमने लिखा आगे कि वह आप ही खा लेता है, कि वह खुद से ही खा लेता है। ठीक है, अब पूछेंगे कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो पूरा सेंटेंस आपको लिख दिया जाएगा और जिस भी शब्द को पूछना होगा तो वहाँ पर अंडरलाइन चीज़ें हो जाएंगी और पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपका जो है निजवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट होता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, अपने के लिए करते हैं, जो अपने अर्थ का बोध कराते हैं, स्वयं अर्थ का बोध कराते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप ही। ओके, फिर हम बात करेंगे, जैसे उदाहरण हमने लिया ये चीज़ें, मैंने स्वयं चोर को देखा है, तो स्वयं क्या हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप भले तो जब भला आप हो गया निजवाचक सर्वनाम, और आप ही निजवाचक सर्वनाम, अपना और आप ही। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई निजवाचक सर्वनाम में आ गई। आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी चारों सर्वनामों को हम कल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे खासे उदाहरणों के साथ, कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर न जाए। बस आप प्रैक्टिस लगाइए। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम वहाँ आपको उसका जवाब दे देंगे। ओके, तो चलिए हिंदी की क्लास आज यहीं पर खत्म होती है आपकी सर्वनाम की। बाकी सर्वनामों को हम कल देखेंगे, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 2 पार्ट में चीज़ों को बनाते हैं। ओके, तो चलिए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, और जो भी कमियां हों बताइए, उसे हम सुधार भी करेंगे, और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए आप लोग। ओके, आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है, तभी हम हैं, आप हैं तभी हम हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपकी NIOS पेडागोजी की सारी PDF पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। हमने 10 कोर्स का डाल दिया है उसमें, और उसमें एक हमने चार्ट भी डाला है कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, तो वो चीज़ें आप देखिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तो वहाँ से चीज़ें आपकी कवर होंगी। ओके, और रही बात हिंदी की क्लास की, तो जो भी शुरुआत से तैयारी कर रहा है, UP टेट की कर रहा है, कहीं किसी की भी कर रहा है जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो वो यहाँ से क्लास ले सकता है, क्योंकि अब UP टेट की राह थोड़ी सी कठिन है, तो उसे आप ध्यान में रखने के बाद, अगर आप UP टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा स्कोर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिलती है। तो चलिए क्लास का एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।